कुछ नहीं उड़ा पुड़ा, ये तो सब नकली ड्रामा है सारा। नहीं सॉरी, जींद, हाँ जींद में यूनिवर्सिटी बनी, जींद में लॉ कॉलेज बना, जींद के अंदर सड़कें बनी, लॉ के अंदर फैकल्टी आ गई वहाँ। मतलब बात कर रहे हैं, झंडे काट दिए हो रहे, विकास के झंडे काट रखे दोगे तुमने, तो डन विकास करवा रखा है। लोग या जेजेपी के? मैं ताऊ देवीलाल का हूँ। अच्छा, फिर इन लोग का हो साथ साथ? बबली का फुफ्फा हूँ, देवेंद्र बबली, पंचायत मंत्री का। उसके मामे हैं डूबर का, न्यू कहेगा मैं आधा जींद का हूँ, आधा जींद का हूँ। अरे फिर आधा काम तो करवा दे। उन्होंने कहे इन लोगों का तो कोई बेहतर नहीं। तेरी कांग्रेस 20 जगह बढ़ रही, तो अपनी का बताओ ने, तेरी कांग्रेस है कहाँ? जिस दिन नायब सैनी बनया उस दिन इसने टेलीफोन कराया, बोले मैं आजाद सिंह सैनी बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कहा मैंने, बोले हाँ ना फोन किया, नहीं गलत। ये डूमर का ब्याह रखा, डूमर का जो ब्याह रखा बुद्धि होती नहीं। कहाँ नहीं मारी बेइज्जती रखी। इस कौम का दुख है, ये दर्द है, टीस है मन में आपके? बिल्कुल टीस है सरकार के प्रति। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा के साथ साथ देश की जो राजनीतिक सरगर्मियां है वो तेज हो चुकी है और बोल जनता बोल जो खास कार्यक्रम है लगातार हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। साथ ही इस वक्त हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी, जिसको हरियाणा का दिल भी कहा जाता है, जींद, इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। साथियों, हरियाणा के अंदर यदि सबसे बड़ी रैली की जहां बात आती है तो जींद क्षेत्र में ही की जाती है। हाल फिलहाल आप सबको पता है कि सरकार जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। हरियाणा के नए सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी। वो तमाम तस्वीरें भी आपने देख ली कि बीजेपी पार्टी ने 6 जो लोकसभा प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट सोनीपत और रोहतक और हिसार, ये आपको पता है कि जो ये हॉट सीट मानी जाती है, हुड्डा का गढ़ भी रोहतक और सोनीपत माना जाता है और चौटाला परिवार का जो गढ़ हिसार माना जाता है। और जिस हिसार के कारण बीजेपी ने जेजेपी को बाहर निकाल दिया है, एक सीट भी नहीं दी है, ये लगातार बयान वायरल होने लग रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने राजनीति का ज्ञान है, जिन्होंने पूरी उम्र है राजनीति का ज्ञान लेने में। इनके सफ़ेद सर के बाल हैं, सफ़ेद हो गए। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनको लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर के। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम जी। ठीक है जी, सभी ठीक है। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के? 2024 का लोकसभा चुनाव जो है ऊपर से आया हुआ है, थोड़ा टाइम बाकी है। जी जी। लेकिन यहाँ पर जो है ना, जींद के अंदर, हरियाणा के अंदर बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। क्योंकि लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। ये तो वो तो 1812 कहेंगे जी, 1812 कहेंगे। उनका कहना क्या बना है, पब्लिक नहीं दे चाहती इनको। व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर सभी इससे दुखी हैं इसका कार्यकाल में। एक नारा क्यों लगा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास? ये तो लावेंगे, झूठे हैं। अच्छा, हाँ, नंबर 1 झूठे। तो आपको सच्चे कौन लगते हैं? सच्चे कौन लगते हैं आप बताइएगा। सच्ची कौन लगती है? हाँ। सच्ची तो कोई पार्टी नहीं भाई। अच्छा, सभी अपने मतलब सिद्ध करे हैं। हाँ। और पैसा लूट के चले जाते हैं। गरीब को अटकवाए, गरीबी दूर करेंगे। हाँ। अपनी गरीबी दूर करते हैं, अपनी गरीबी। हाँ जी। अरे बनते नहीं बता, करोड़पति बन जाए हैं। हाँ। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ। वोट मांगेंगे उस टाइम तो पिंडिया बाल भी पाड़े खड़े हैं। सरपा दर देता हूँ और फिर पूछते भी कोई नहीं कड़ा कौन है। गठबंधन जो टूटा है हाँ। बीजेपी और जेजेपी का, हाँ। कह रहे हैं कि 4.5 साल के अंदर बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला को अग्निवीर घोषित कर दिया है। जिस प्रकार से अग्निवीर जो योजना है, 4 साल। हाँ, ऐसे ही इनको कहा जाए। आप किस नजरिए से देखते हैं दुष्यंत का भविष्य? दुष्यंत का भविष्य बिल्कुल उज्जवल है। अच्छा। एक दिन आएगा टाइम, हाँ। ये हरियाणा प्रदेश के सीएम बनेंगे, मैं दावे से कहता हूँ। हरियाणा के सीएम लोग कह रहे हैं कि ये तो सरपंच भी नहीं बनेंगे अब की बार। लोग तो न्यू कहा करे बेटे। अच्छा। हाँ, लोग आके है। हाँ। लोग तो चढ़ दे बात सुनो। किसान आंदोलन में इस्तीफा मांगा था, इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा जिन्होंने दिया वो उनकी वो दाल चढ़ दे, फिर उनका बुरा हाल है। अच्छा। जिन्होंने इस्तीफा दिए। तो आप जेजेपी के कार्यकर्ता हैं? मैं जेजेपी का कार्यकर्ता और ताऊ देवीलाल का भगत हूँ। ताऊ देवीलाल के भगत हैं? हाँ। अच्छा, ये आई ना असली बात निकल के। असली है। अच्छा। हाँ, पक्का है। हाँ। वही एक नेता थे, वही एक ताऊ देवीलाल थे। हिंदुस्तान के अंदर अगर नेता सुभाष चंद्र बोस, चाचा नेहरू जी,
बापू गांधी, हाँ। ताऊ देवीलाल, हाँ। यही हुए हैं। इनके नाम बदलने से ताऊ, अगर कोई ताऊ कहेगा हरियाणा में, देवीलाल। नेता सुभाष चंद्र बोस। आज मेरे कहे छोटे भैया भी कहते वरिष्ठ नेता। क्या है रे नेता? नेता ही परिभाषा का नहीं पता है, डेफिनेशन का नहीं पता लोगों ने। ये सिर्फ और सिर्फ बहकाने वाली बातें हैं। ये किसी के वफाद, पॉलिटिक्स से डर्टी गेम। फिर दुष्यंत चौटाला ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हम बताएं, जनता से पूछ रहे हिसार में कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लड़े या नहीं लड़े या एक पर लड़े। ये डर क्यों है कि भाई एक पे लड़े या 2 पे लड़े? भाई जनता से वर्कर से अपने पार्टियों के पूछा करे नेता। जी, जी। 10 की 10 सीटा में लड़ांगे। क्या लगता है आपको कितनी सीट जीत पाएंगी जेजेपी? सीट चौकी जीतांगे। चौकी कितनी? 10 की 10 तो कोई नहीं आती भाई। हाँ, मतलब 6-7 तो छोड़ दे कोई नहीं हम। 6-7 नहीं छोड़ते लोकसभा की। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, इनका पल्ला के है ये तो। वो विधायक बागी हो गए, जेजेपी का विरोध, जेजेपी के विधायक होते हुए जेजेपी का विरोध कर रहे हैं। कौन करे है? दादा गौतम है, बबली है, कुछ दिन हुए कर रहे ये उरे हैं। अच्छा। हाँ, सारी शंका पैदा हो जाए। आज इकट्ठे होने लायक रे बुलाए रखे हैं। बुला रखी है। हाँ। सरकार गिराओगे? हाँ, गिरा दे क्यों नहीं? अच्छा। सरकार तो गिराना का काम है। साथ साथ मोरों से भी हम बातचीत करते रहेंगे। ताऊ जी राम राम। एक मिनट, आपका नंबर भी आएगा जी। मेरी इंट्रोडक्शन तो पहले हाँ, बताओ बताओ। वो पूछ लिया। बताओ ताऊ। खजान सिंह खटकड़, जी, जी। हल्का उचाना, हाँ। इंडियन नेशनल लोक दल का ताऊ देवीलाल भगत और इनेलो का या जेजेपी के? मैं ताऊ देवीलाल का हूँ। अच्छा, फिर इनेलो का हो साथ? बबली का फुफ्फा हूँ, देवेंद्र बबली, पंचायत मंत्री का बबली फूफा जी हो? फुफ्फा हूँ मैं उसका। पक्का? और जी जब लठभर का उसकी बुआ मेरा हाड़े वगैरह बैठी है। सुन ले और बात सुन। अध्यापक यूनियन का देख लो, कहते बात लेनी देनी आज है। अरे सर यहाँ पूछे, बड़ी पंचायत 12 पंचायत पूछ ले सोरे। क्या बात कर रही हूँ? खजान जी कटकड़ है। ठीक है। मैं इंडियन नेशनल दौड़ का रहा। नंबर 2 अध्यापक यूनियन का ब्लॉक प्रधान, डिस्ट्रिक्ट प्रधान, स्टेट प्रेसिडेंट रहा 1979 सर्वसम्मति से। चलो देखो भाई, साथ साथ में काफी एक्सपीरियंस है ताऊ जी को। हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले नहीं गोल नहीं करेंगे, दिखाएंगे, आएंगे। ताऊ जी राम राम। राम। आपको क्या लगता है 2024 चुनाव को लेकर के? हम तो मैंने तो संन्यास ले रखा राजनीति से, हमें नहीं पता। संन्यास ले लिया? क्या कारण है आपने संन्यास ले लिया? बस देख लिए हैं। फिर भी एक्सपीरियंस है आपको? देख लिए मैंने टोटली पिछोड़ के देख लिए। क्या लगा असल निचोड़? क्या लगा आपको? नहीं, मैंने जितना राजनीति में मैं सोई देवीलाल ने जब वो रोडी वाला बाई इलेक्शन लड़ा था ना, उस समय से उनके साथ था। अच्छा। और उस में भी मैंने 1 महीना वहाँ काम किया था रोडी में। अच्छा। तो उसके बाद मैंने ये सारे पिछोड़ लिए, वो भी पिछोड़ लिए, उसका बेटा ही पिछोड़ लिया, उसके पोते ही पिछोड़ लिए और उसके पड़पोते ही पिछोड़ लिए। कुछ नहीं। ये तो काफी तारीफ कर रहे हैं आपके पास बैठे। ये कर रहे होंगे, लेकिन इन्हें कुछ मिला होगा। अच्छा, ताऊ जी पीछे कह रहे हैं कि इनको मिल गया, आपको नहीं मिला कुछ? पिछोड़ लिए, अच्छा, कुछ नहीं। चलो मेरे थोते चने लिगड़े। थोते चने निकले। थोते चने कह रहे हैं जी, ये तो आप तारीफ कर रहे हो। चने तो बाद नगर भी हो, थोथे भी हो से। चने तो सारे डाल गए हो से। आदमी भी थोथे भी हो से, नगर भी हो है। ऐसे में बात, ये इनके अपने विचार, मेरे अपने विचार। ये हमारा भाई है। आपका क्या नाम बताओ जी? ईश्वर सिंह मुजानिया। ईश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर के? लोकसभा चुनाव नजदीक है, नया सीएम है, गठबंधन सरकार भी टूट गई है, जेजेपी को हटा दिया गया है। एक सीट भी गठबंधन सरकार ने लोकसभा की नहीं दी जेजेपी को। अभी जेजेपी ये सोचने लग रही है कि भाई 10 की 10 सीटों पे लड़े या फिर एक पे लड़े या नहीं लड़े, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी करे। आपको क्या लगता है? ऐसा सबसे पहले तो जी, जो स्टेट का मुख्यमंत्री नया बना है जी, उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। जी। और ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जैसे पिछली सरकार ने, जिसमें दुष्यंत जी डिप्टी सीएम थे, जितना हरियाणा का विकास किया है, जो हरियाणा के लिए मेरे किसान और सबके लिए काम किया है, उसको वो आगे बढ़ाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। लेकिन अब चौटाला तो कह रहा था भाई ये गठबंधन ही ठगबंधन था। देखिए, वो उनके विचार हैं। अच्छा। लेकिन काम लोगों के सामने है, देख रहे हैं, और वो सब लोगों को, जनता को पता है। आगे इलेक्शन है, सबको अपना भाव का पता लग जाएगा। जनता तो सबको तोलती है, और जनता जिसको तोलती है वो सबको मान्य है, प्रजातंत्र है। रही बात इलेक्शन की,
जहाँ तक इलेक्शन की बात है, जी जी जी। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम वोट काटने के लिए बीजेपी ने बाहर किए हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो मालूम भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। और 2 दिन पहले भी हमें विश्वास था कि हमें 2 सीट मिलेंगी, रोहतक और भिवानी। लेकिन आखिरी टाइम पे हमने 1 टिकट मांगी, वो भी नहीं मिली। और टिकट जब नहीं मिली, हम फिर भी गठबंधन निभाना चाहते थे। हमने जाके रात को डिप्टी सीएम ने अध्यक्ष से बात करी कि आप सीट ना दें, लेकिन हमारा घोषणा पत्र जो मिनिमम प्रोग्राम था उसमें तय हुआ था कि हम 5 साल के अंदर बुढ़ापा पेंशन 5100 कर देंगे जी। वो उससे भी मना करके उसके बाद हमारे पल्ले क्या बचा। अब रही बात ये कि आप जो कह रहे हो कि आज आपकी पार्टी ये पूछ रही है वर्करों से कि लोकसभा चुनाव लड़ें या ना लड़ें और कितनी सीटों पर लड़ें, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। बताओ बताओ। हम 4.5 साल से गठबंधन में थे और हम 2 सीटों की तैयारी कर रहे थे, भिवानी और लोकसभा, क्योंकि हम गठबंधन का धर्म निभाना चाहते थे, हम उससे आगे नहीं जाना चाहते थे। जी जी जी। और आज भी हमारा ये विचार है कि हमारे वर्कर यदि चाहेंगे तो हम हिसार भिवानी ही लड़ेंगे। हम वोट काटने वाले नहीं, हम जीतने के लिए लड़ेंगे। तो आप भी जेजेपी के कार्यकर्ता माने? हाँ, क्यों नहीं, जेजेपी के पक्के कार्यकर्ता? मैं जेजेपी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। राष्ट्रीय सचिव हैं? हाँ जी। और 52 साल से इस पर देवीलाल का सिपाही हूँ। 52 साल। हाँ। तो कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ने उस तरफ से ब्रजेंद्र कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, इस तरफ से यदि दुष्यंत चौटाला हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो कई लोगों का जो राजनीतिक विशेषज्ञ वो कहने लग रहे हैं कि जाट वोट हैं जो वो आपस में बट जाएंगी, और यदि किसी या तो कुलदीप बिश्नोई के वहाँ से यदि बीजेपी उतारती है या किसी और को वहाँ से यदि उतारती है तो उसकी जीत पक्की है वहाँ से। देखिए ऐसा है जी, जो लोग ये मीडिया या आपका कोई क्या आंकलन है इस पर? मैं कह रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं हाँ। कि जाट वोट बट जाएंगे, हाँ। जाट वोट बटने वाला नहीं है। हाँ। जाट तो जिसके साथ लगता है ना वो मजबूती से लगता है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे जजपा है, और चाहे बीजेपी है, और चाहे इनलो है। वो जिसकी तरफ लगेगा ना पक्का लगेगा। ये बटने वाला नहीं है, किसी बांटने से बटने वाला नहीं है, बिकाऊ नहीं है ये वोट। और रही बात एक कौम की, एक कौम से कोई राज नहीं बनते, कोई मुख्यमंत्री और एमएलए नहीं बनते। जिसको सभी कौम चाहती है वही आदमी जीतता है और वही देता है। बिल्कुल। एक और बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ, क्या नाम है आपका? आजाद सिंह लाठर, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ डिपार्टमेंट एजुकेशन से। आप किस पार्टी से बिलोंग करते देखो, हैं? पार्टी से बिलोंग, मैं हुड्डा की नीतियों में विश्वास करता हूँ। हुड्डा की नीतियों पर? हाँ, मैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, आप जींद बैठे हैं, कि जब लाखन माजरा शुरू होता था या उस तरफ से गुआना रोड से बम्बेवा शुरू होता था तो हुड्डा साहब के विकास कार्य पर फुल स्टॉप लग जाता था। ऐसी सच्चाई है? ये सच्ची बात है। ये कहने लग रहे देखो, ऐसा है, पिछले कुछ हुड्डा के पहले कार्यकाल में हुड्डा साहब ने थोड़ा रोहतक सोनीपत में ज्यादा काम किए, हमारी तरफ कम ध्यान दिया। लेकिन अब उसके अगले 5 सालों में क्या कह रहे हैं, ध्यान ही नहीं दिया। अगले ध्यान ही को नहीं दिया, कम की बात करे है। हाँ, एक बार आप इस तरफ आ हाँ, जाओ। भाई, आप वहाँ बैठो जी, आ जाओ। 1 मिनट नहीं, ताऊ जी एक बार आप यहाँ बैठो। ताऊ जी, आप जी आप चर्चा करेंगे ना एक बार। आप कह रहे हैं कि Yes. थोड़ा कम हुआ है, कम हुआ, लेकिन उसके ये कह बाद रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरे कार्यकाल में रोहतक में यूनिवर्सिटी बनी, लॉ कॉलेज बना, रोहतक में पीजीआई बनने लग रहा। रोहतक की नहीं, सॉरी, जींद, हाँ, जींद में यूनिवर्सिटी बनी, जींद में लॉ कॉलेज बना, जींद के अंदर सड़कें बनी, लॉ के अंदर फैकल्टी आ गई वहाँ। मतलब एक नहीं थोड़ी हाँ, दूसरे नो नो नेवर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो नहीं मान रहे आप। ये देखो जी, ये इनलो के आदमी है, नहीं 2 साल से ये राजनीतिक विरोध है जी। कोई विकास को नहीं देख रहे, यहाँ तो राजनीतिक विरोध पे बात कर रहे हैं। झंडे काट दिए हो रहे, विकास के झंडे काट रखे जी, दोगे तुमने तो उड्डन विकास करवा रखा है जींद में। झंडे आगे लॉ फैकल्टी भी आ गई। बताओ, लॉ फैकल्टी अब तक लागू नहीं हुई है। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो एजुकेशन का है उसने रोक लगाई हुई है, ठीक है। बाकी ये है कि हम किसी भी पार्टी से एक साइड में बात नहीं करनी चाहिए। कई लोग कह रहे भाई हुड्डा ने दी विकास कराया तो फिर सोनीपत से क्यों हार गए? ये हार तो हार 10 की 10 हार गए।
कारण क्या था जी करने का बताइए। कारण तो यही था कि 3 हल्के हमारे जींद के थे, इन्होंने उसको एक वोट भी नहीं डाली उसकी। कारण क्या रहा, क्यों नहीं डाली? हमारा कराया कौन नहीं उसने कुछ जींद में, नहीं भाई, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। सुनो, उसके मामे हैं डूबर है, न्यू कहेगा मैं आधा जींद का हूँ, आधा जींद का हूँ। अरे फिर आधा काम तो करवा दे, उसने करवाया कुछ नहीं। जींद का आधा क्या, उसकी माँ जींद की होगी तो आधा हो गया जींद का, वो तो सारा रोत की निकला। अच्छा अंकल जी, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा की राजनीति पर? हरियाणा में तो भाई हमने तो ऐसा लगे है कि इसने बीजेपी ने बांध के भगा दिया हरियाणा। ना तो कांग्रेस आंदी, ना जेजेपी आंदी, ना इनेलो आंदी, और कुछ भी नहीं आंदा। बीजेपी आओगी फिर? यही आओगी सारे 10 बीजेपी। हाँ। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी। इनका खुद इन लोगों का ब्योंत नहीं, फिर दूसरा नाम लेंगे, लेकिन इनका ब्योंत सही नहीं। इनकी तो एक भी सीट नहीं। कांग्रेस का तो कांग्रेस का जिला वाहिद संगठन भी नहीं तैयार है। कांग्रेस का एक बात सुनो, कांग्रेस का नेता हुड्डा, हरियाणा में कांग्रेस हुड्डा, हुड्डा कांग्रेस की बात करके मेरे से बात एक ही कर, बात, हाँ, सुन मेरी बात सुन ले। यूं कहे इन लोगों का तो कोई बेवत नहीं। तेरी कांग्रेस 20 जगह बढ़ रही, तो अपनी का बताओ ना, तेरी कांग्रेस है कहाँ? कौन सी कांग्रेस है तेरी कांग्रेस है कौन सी, ये बताओ मैंने। हाँ ये बता रहे तेरी तो कौन सी कांग्रेस है तेरी? हुड्डा कांग्रेस है, हुड्डा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही हुड्डा है। कुछ नहीं हुड्डा पुड्डा, ये तो सब नकली ड्रामा है सारा। हाँ कुछ नहीं, इन लोग ठीक है, इन लोग पार्टी थी, लेकिन वो भाई अलग अलग हो गए, और वो एक आज भी एक हो सके, वो तो आज भी एक हो सके है। अच्छा आप एक बात बताइए भाई, लोगों का कहना है कि बीजेपी के अंदर आम घर का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन हुड्डा परिवार कह रहे हैं कि बड़ी नेशनल पार्टी में होते हुए हुड्डा कह रहा है कि मुझे ही सीएम बना जाए। हाँ मेरी बात सुन, हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी, ये अड़का खड़े हो गया मेरा ही बेटा आना चाहिए, मेरा ही बेटा आना चाहिए। अगर वह शैलजा आ जाती बताओ जी, शैलजा को क्यों नहीं दिया? शैलजा को देखो, हुड्डा साहब के लिए मानते पार्टी के डिसीजन नहीं है, एक आदमी का नहीं है। किसको राज्यसभा में भेजना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको एमएलए बनाना है। यूं तो चौधरी देवलाल भी थे, बोला ये जिमर का छोरा बना दो भाई, ये वाल्मीकि का छोरा बना दो भाई, वो कर दिया था वो काम, वो पार्टी से ऊपर थे। तो आप कांग्रेस को अच्छी मानते हैं, हुड्डा साहब की राजनीति को आप अच्छा श्रेय देते हैं? देखो हुड्डा साहब की राजनीति ठीक है, मैं श्रेय देता हूँ, लेकिन जो गड़बड़ हो रही है ना, आज मुकाबला है कांग्रेस का बीजेपी का शपथ सा आने वाले चुनाव में, कल उसका घोषणा हो जाएगी तिथियों की। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हमारा तो मुकाबला ही नहीं है, 10 की 10 हम जीत रहे हैं। तो यार इन लोग क्या हम 10 की 10 जीत रहे हैं, इन लोग भी कहो है बात तो। बीजेपी वाले तो बीजेपी वाले कह रहे हैं वो जीते भी के, बिल्कुल वो जीतेंगे। हम तो बीजेपी में है नहीं, हम तो है इन लोग के, यू किसी का नहीं। क्यों ऐसा भाई बात सुन ले, मैं ये गलत बात नहीं, मैं हुड्डा साहब का आदमी हूँ, मैं हुड्डा के लिए पक्का हूँ। क्या होते हुए कह रहे, क्या सच बोल रहे हैं? सच ये बात, मैं भी सच बोल रहा हूँ। आपको सच तो पता, शायद आप जानबूझ के नहीं बोल। देखो हो सकता है, मान गया मैं बीजेपी 10 की 10 जीतेगी, लेकिन बीजेपी ने जो जातिवाद खेल रखा है उससे हम परेशान हैं। जातिवाद कह रहे, बीजेपी जातिवाद खेल रहा है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। जातिवाद ये इन्हें सारी जातों को बांट दिया, उरे जाट ने देंगे, उरे बनिए ने देंगे, उरे हरिजन ने देंगे, उरे वाल्मीकि ने देंगे, परिवारवाद खत्म कर दिया भाई। अच्छा हाँ ये मानते हैं आप? मान दो हूँ भाई, जब जो ने परिवारवाद थे या गदा कौने के बेटे पोते होते वो कूण में ला दिए भाई, इसमें कोई दो। आप मानते हैं परिवारवाद खत्म कर दिया? परिवारवाद कुछ हद तक है, पूर्ण रूप से नहीं। राजनाथ भी है, उसका बेटा भी है, गडकरी है उसका भाई। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुनो। बीजेपी का परिवार करे है, मोदी अनमैरिड, मनोहर लाल अनमैरिड, इनका बालक होंगे नहीं, घराई होंगी, ये ठावे इनके सारे कुछ रिके ठाओगे ये। चलो भाई, साथ साथ में हम बातचीत करने लग रहे हैं और बुजुर्ग भी हमारे साथ। पहले एक बार ताऊ जी की हम राय ले लेते हैं, आपको क्या लगता है? ऐसे है, इलेक्शन होता है लेकिन विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर एक साइड किसी भी पार्टी की जीत नहीं होनी चाहिए। अब ये भाई साहब हैं, जिस दिन नायब सैनी बनया उस दिन इसने टेलीफोन कराया, बोले मैं आजाद सिंह सैनी बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कहा मैंने, बोले हाँ ना फोन किया, नहीं गलत, ये डूमर का प्यार रखा है, डूमर का जो प्यार रखा बुद्धि होती नहीं, डूमर का जो क्या बोले फिर? सुनो तो एक मिनट,
इसने सबके सामने सबके सामने इसे एक सैनिक के फोन मिलाया किया था। बिल्कुल बताओ भाई फोन किया था जी, फोन ही फोन मिला हमने, बताओ नहीं मिला। बताओ। सैनिक के साहब इसने फोन मिलाया, बोला कौन बोल रहा है? मैं आजाद सिंह सैनी बोल रहा हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये किसी पार्टी में नहीं है, ये तो जिसकी सरकार उसी का बंदा है। दिमाग नहीं होता इनके, रोड उम्र कह आ गया, दिमागी रूप से पैदल है, बस सीधी बात नहीं है। होता वो ब्याह ईशा ने जिनका दिमाग है ही नहीं, इसकी बात नहीं है। वो डुम्बर खाले उनके ब्याह है जिनका दिमाग होता ही नहीं है। तो उनका मेन उद्देश्य ये है कि वो आवे और हमारा घर वो आके झाड़ू लावे बस। एक और बात भी, मैं तो एक निवेदन करता हूँ, चुनाव आने वाला है, अगले कल तिथियों की घोषणा हो जाएगी। सभी लोग ये जातिवाद को तोड़ के आत्मा की आवाज से पार्टी की नीतियों को देखकर वोट दें। उसमें चाहे पूछ यार, वो उधर बैठे तुम। भाई एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, ताऊ जी राम राम। राम राम। मैं अकेला ले लिया मैं। अच्छा कौन से? हाँ राम राम। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, सबकी नजर बनी हुई है हरियाणा के ऊपर भी। हाल फिलहाल गठबंधन टूटा है और दबा दिए टूटा थोड़ा है। ये तो कह रहे हैं कि हमने 4.5 बड़े इज्जत के साथ गुजारे हैं। हाँ इज्जत क्या की इज्जत है, इज्जत क्या की थी? हाँ जी, ये कह रहे कि इज्जत नहीं थी। यदि इज्जत नहीं तो 4.5 साल कैसे चलता? हाँ बताओ। दबा दिए ये, दबाए गए हैं या खुद निकले? देखिए ऐसा है, ये इनके विचार हैं। ये तो जो समझौता टूटा ना, वो एक सीट नहीं देनी और 5100 रुपये से नहीं करनी, इस बात पे टूटा है। 5100 वाली बात अड़ा रहे हैं। 5100 तो शुरू में करने थे फिर आज कैसे अड़ाओगे? आपको भविष्य क्या लगता है दुष्यंत चौटाला का? दुष्यंत चौटाला जीरो है। जीरो? ये हीरो कह रहे हैं। ये तो कहीं मैं ये बात कह रहा हूँ आपको। कैसे है दुष्यंत? अच्छा उठाना हल्का आपका। मन्ना वोट उसको दी थी, दुष्यंत को, और बेच गया वो। अच्छा न्यू निवेरा कितना बेच? अच्छा लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे अंकल जी? लोकसभा चुनाव पर क्या? लोकसभा में तो बीजेपी आएगी वैसे तो। 10 की 10 ना 10 को नहीं, 10 नहीं 2। रोहतक की हिसार पर क्या है आपकी राय? रोहतक और हिसार तो कोई कैंडिडेट अभी है नहीं ना, कैंडिडेट नहीं है अभी कांग्रेस का। ब्रजेंद्र के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने जल्दबाजी कर दी। हाँ नहीं, वो तो जीरो है। जीरो ब्रजेंद्र सोनीपत देगा कौन उसने? हाँ तेरे टिकट आहो सोनीपत का भाई ब्रजेंद्र को आज भी कही है मैंने, आज चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जींद में आए थे, दिल्ली से पहली बार जींद आए हैं। आज दुआएंगे? दुआएंगे नहीं, मैंने रुक के मार के कही है। जुलाना में उच्चारण में कोई अंतर नहीं है, उच्चारण से ज्यादा वोट हम जुलाना से आपको देंगे, जींद से देंगे और के सभी तो से देंगे। बड़ौदा हमारा लगता हुआ हल्का है। देखो भाई, जो ये बुजुर्ग ताऊ हमारे साथ जो बैठे हैं, ये हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी जींद है, यहाँ से हैं। बहुत सारे राज और बहुत सारे ताज इन्होंने बदलते देखे हैं। कई राज इन्होंने देखे हैं, भजनलाल का, बंसीलाल का, देवीलाल का, हुड्डा का और मनोहर लाल का। अभी हाल फिलहाल नायब सैनी है, वो राज भी देखने लग रहे हैं। आपको क्या लगता है हरियाणा की राजनीति को लेकर के? सबकी नज़र है, एक तरफ से कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं है, उस तरफ से जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। क्या आपकी राय लोकसभा चुनाव पर? ऐसा है, कांग्रेस का सारा गठबंधन है, पहले भी वो कराया था विधानसभा हमारा, अब की बार भी कांग्रेस जीतेगी। हम हुड्डा समर्थक हैं। और कुमारी शैलजा ये लग यात्रा करते हैं, भूपेंद्र हुड्डा अलग करते हैं। अरे ये सही इकट्ठे हो जाएं सारे। अच्छा अभी हो जाएंगे सारे, कोई बात नहीं। क्या कह रहे थे? इनका काम से जेजेपी का मैं बताऊं, यूं कहनी सारे इसने जेजेपी को वोट दे रखी है। हाँ यूं इनका काम का हो एमएलए जुलाने थे, और यूं कहे नहीं बोला कांग्रेस इकट्ठे हो जाएंगे, कड़े इकट्ठे हो जाएंगे, वोट तो जेजेपी ने देगा। यूं वोट जेजेपी को, आपने वोट जेजेपी को दे रखी है? हमने बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे, ना कि उनका बेकन खातिर दिए थे। अच्छा, हमने बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे, और वो जाके उन्हें बैठ गया, कोई बात नहीं। जेजेपी को दिए थे? दे दिया गुणगान अभी कांग्रेस का हमारी वोट भेज दी। अच्छा हाँ, हमारी वोट भेज दी, हमने दिए थे। और हम तो ना रोजगार की बात है, ना कितने और महंगाई की बात है। इन हिंदू मुस्लिम और कोई काम में नहीं है। कोई काम करे आज तक
किसी को मांगे, किसी कुछ नहीं। अब क्या है, स्कैम में स्कैम ही। ये सुप्रीम कोर्ट ने यू इलेक्ट्रो बॉन्ड वाला खींच लिया, पहले नोट को उठाड़ा कितना बड़ा, कहीं पता लग गया का 15-15 लाख दूंगा, वो करूंगा, ये करवा, कहाँ गई वो? बीजेपी तो कह रही 400 पार आएगी अब की बार। अरे वो 543 से ऊपर होते हैं तो उससे भी फालतू हो जाएंगे। उनका कहने का तो बात ये है, 543 होते हो ना सेना ही में, उससे फालतू बढ़ते हो तो वो भी हो जाएगा। उन्हें कहने का अंत में आड़े तो सारे घनखरे एंटी बीजेपी है। अब क्यों वो आड़े के बात करते रहे, बीजेपी के समर्थकों की बात करे। हम तो बीजेपी नहीं, सुनो, हम तो सब किराए ले रहे हैं जी। हम तो सारी हमारी कम्युनिटी काट दी। अच्छा, आपने को देखे राजी नहीं, हमारी कम्युनिटी ने को देखे राजी नहीं। कौन सी कम्युनिटी से आप? अच्छा, जाट कम्युनिटी। बीजेपी पे निकाल दिए सारे। बीजेपी तो कह रही सबका साथ सबका विकास। वो मारे हैं। अच्छा, वैसे ही मारे विकास। जाट नाराज हैं फिर? बिल्कुल नाराज हैं। किस बात से नाराज है बीजेपी से? बीजेपी से 700 किसान मर गए वहाँ। हाँ, दिल्ली में। तो किसान हो गए ना, 36 बिरादरी का आंदोलन था वो तो। 36 जाटों को नाराज ज्यादा जाट थे उसमें। अच्छा, 36 बिरादरी। उड़े सारे जाटे बना रखे थे, उड़े कहता वो क्या नहीं करते, जाट बैठे ही तो। ये हमारी लड़कियां तो उड़े गोल्ड मेडल तो और करके आ रही, उनके हमारे लात उड़े बेइज्जती थोड़ी कराए क्या, कहाँ कहाँ नहीं हमारी बेइज्जती करा की। इस कौम का दुख है, ये दर्द है, टीस है मन में आपके। बिल्कुल टीस है सरकार के प्रति। शर्मा जी, जी ज्यादा दुखी करोगे ना, इसको बीपी हो जाएगा ज्यादा। मैं रियल कह रहा हूँ, सेहत खराब है। आपने तो हमारा तो रहना नहीं चाहिए, उड़ा करो जोड़े बात जो खड़े गीत गा नहीं पाओगे, अड़े तो बगैर गीत गा नहीं है सारे। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल जींद इस वक्त हमारी टीम मौजूद थी। आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है मर्यादित भाषा में। लोकसभा चुनाव को लेकर के, हरियाणा की राजनीति को लेकर के भी आपने साथ में अपनी राय रखनी है साथियों। हर किसी की नज़र फिलहाल राजनीति के ऊपर टिकी हुई, और ख़ास तौर पर जो हरियाणा की 4 लोकसभा सीटें हैं, जो रोहतक, सोनीपत और हिसार और कुरुक्षेत्र कि यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस है जो है वो चुनावी मैदान में किस कैंडिडेट को उतारने वाली है। आगे जैसे ही कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतर जाएंगे, कौन कितने पानी में है वो हम आपको बताएंगे बोल जनता बोल के खास कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि जनता ही सरकार होती है, जनता ही जनार्दन होती है। यही खुद फैसला लेती है कि किसके सिर पर ताज रखना और किसके सिर पर से ताज उतारना है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोक इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।